नमस्कार। आज 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी दिवस की तरह याद किया जाता है और मैं आपको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही अहम है। टीबी कोई नई बीमारी नहीं है, हजारों सालों से भी ज़्यादा टीबी रही है, लेकिन इसका जो बैक्टीरिया जिसको कहा जाए वो 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कॉक ने इसका आविष्कार एक तरह से किया था और उसके बाद करीब 70 साल बाद इसकी पहली दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार हुआ था। टीबी कोई छोटी बीमारी नहीं है। भारत की बात करें तो हर साल करीब 3 से 4 लाख डेथ्स टीबी की वजह से होती है और अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया के 1/3 मरीज वो भारत में होते हैं। तो ये टीबी क्या चीज होती है, ये कैसे फैलती है, इसका कैसे डायग्नोसिस करते हैं और इसका कैसे इलाज करते हैं। टीबी एक जीवाणु से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ये सांस के द्वारा फैलती है। यानी कि जब जिसको फेफड़े की टीबी होती है वो अगर खांसता है, सांस लेता है, कहीं इधर उधर थूकता है तो वो हवा में इस जीवाणुओं को फैलाता है और उससे ये जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं उनको ये लंग के जरिए जाती है और लंग की टीबी सबसे कॉमन होती है। पर ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ लंग को ही अफेक्ट करती है या फेफड़े को ही अफेक्ट करती है। शरीर का कोई भी हिस्सा इससे प्रभावित हो सकता है, जैसे कि लिम्फ नोड या हड्डियां या स्किन, किडनी, ब्रेन, किसी भी हिस्से में ये चली जाती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे कॉमन इसका जो लक्षण होता है वो होता है खांसी, बुखार, बलगम का आना, खांसी में खून का आना, वजन का गिरना, भूख कम हो जाना। तो ये लक्षण तो सिर्फ टीबी के नहीं होते, खांसी दमे में भी होती है, ब्रोंकाइटिस में भी होती है, निमोनिया भी होती है। तो इसको कैसे पहचानें? तो अगर किसी को खांसी बुखार 2 हफ्ते से ज्यादा रहती है तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये टीबी हो सकती है। और इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि स्प्यूटम का टेस्ट करना, मतलब बलगम को 3 बार लगातार टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसमें ये जीवाणु दिख जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे उनका कल्चर करना, और समय के साथ हमारे पास एडवांस टेक्निक्स भी आ गई है जिसको कि मॉलिक्यूलर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, जिसको जीन एक्सपर्ट शायद आप लोगों ने कभी सुना हो, जो कि 2 घंटे में पता चल जाता है कि ये टीबी है या नहीं है। एक्सरे करते हैं, एक्सरे में भी पता लगता है और कभी कभी हमें सीटी स्कैन भी करना पड़ता है। जब एक बार बीमारी का पता चल जाता है तो उसको फिर इलाज किया जाता है। इसका इलाज पुराने ज़माने में जब तो 2 साल का इलाज होता था, लेकिन अब 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है जिसको हम शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट कहते हैं। 4 तरह की दवाइयाँ होती हैं, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो डॉक्टरी बात हो गई। लेकिन ये दवाई लगातार अगर ली जाए 6 महीने तक तो टीबी पूरी तरह से क्योर हो जाती है। दूसरी बात यह कि अगर टीबी का डायग्नोसिस समय पे नहीं हुआ तो फिर वो व्यक्ति चलता रहता है, घूमता रहता है, ऑफिस में जाता है, बस में जाता है, मेट्रो में जाएगा, तो उसको फैलाता रहता है। तो टीबी के कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि हर मरीज का समय पे उसका डायग्नोसिस करना और समय से ट्रीट करना। एक बार अगर इलाज शुरू हो जाता है तो तकरीबन 6 हफ्ते के बाद वो व्यक्ति नॉन कंटेजियस हो जाता है, मतलब कि वो टीबी को नहीं फैलाता है। अब बात करें कि
फिर टीबी क्यों इतनी चल रही है, जबकि इलाज भी मौजूद है, डायग्नोसिस भी इजीली हो जाता है। लेकिन समय के साथ ऐसा हुआ कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक MDR टीबी होती है, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। MDR टीबी का मतलब है कि जो हम साधारणतया टीबी की दवाइयाँ देते हैं वो उसको दवाइयों से रेजिस्टेंस हो जाता है, और करीब 30 साल पहले इसको डेथ सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि ये इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। दवाइयाँ लंबे समय तक चलती है, करीब 1 साल से 1.5 साल तक। लेकिन अगर समझें कि ये MDR कहाँ से आया, MDR तब होता है जब व्यक्ति को टीबी होती है और उसको दवाई मिलती है, लेकिन वो दवाई बार बार उसको रेगुलरली नहीं लेता। इसको कहते हैं नॉन कंप्लायंस जब होती है, तो फिर ये टीबी जो है ना, ये भयानक रूप लेती है, जिसको हम MDR टीबी कहते हैं। तो ये MDR टीबी जो भारत में बात करें तो करीब 2 से 16% लोग को MDR टीबी होता है। इसका भी डायग्नोसिस बलगम के जरिए और बायोटेक्नोलॉजिकल टेस्ट और कल्चर के जरिए होता है। लेकिन अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करना है तो ज़रूरी है कि इसका समय पर डायग्नोसिस किया जाए, इसको पहचाना जाए और इसका समय पर इलाज किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने एक अभियान चलाया है, एंड टीबी 2025 तक इस टीबी को भारत से बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको पहचानें कि जब भी कभी खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा, कि सोचें कि ये टीबी हो सकती है, इसकी जांच कराएं, और अगर टीबी का डायग्नोसिस हो जाता है तो ये ना समझें कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, कोई स्टिग्मा हो गया। उसका प्रॉपर इलाज करें। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका इलाज भारत सरकार ने हर शहर, हर गांव में, हर कस्बे में डायग्नोसिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल निःशुल्क इलाज किया जाता है। साथ ही साथ अच्छा खाना, पौष्टिक आहार, उसकी भी अलग वैल्यू होती है, साफ हवा भी की भी बहुत वैल्यू होती है। तो हमें आज 24 मार्च 2022 को ये प्लेज करनी चाहिए कि हम इस बीमारी को समझते हैं, इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, और जब भी कभी ऐसे लक्षण हो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करें और उसका इलाज करें। यही तरीका है कि हम 2025 तक इससे निजात पाएंगे। धन्यवाद।